सोचो, एक शार्क जो बस से भी बड़ी हो और उसके दांत तुम्हारे हाथ जितने बड़े। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि मेगालोडोन की असलियत है। लाखों साल पहले समुद्रों में राज करने वाला मेगालोडोन अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी था, जो अपनी बेजोड़ ताकत से समुद्रों पर राज करता था। मेगालोडोन नाम का मतलब है बड़ा दांत, जो इसके विशाल आकार को देखते हुए एकदम सही नाम है। ये विशालकाय शार्क 23 लाख से लेकर 36 लाख साल पहले मियोसीन और प्लेओसीन युग में धरती पर था। हालांकि हम मेगालोडोन को उसके जीवाश्म दांतों और कुछ रीढ़ की हड्डियों से ही जानते हैं, लेकिन ये अवशेष एक ऐसे जीव की कहानी बताते हैं जो इतना विशाल और शक्तिशाली था कि आज के सबू से बड़े शिकारियों को भी बौना बना दे। आखिर मेगालोडोन कितना बड़ा था? यह सवाल हमेशा से ही वैज्ञानिकों और समुद्री जीव विज्ञानियों के लिए एक रहस्य रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसकी लंबाई 60 फीट तक होती थी, जो इसे अब तक के सबू से बड़े शार्क में से एक बनाता है, या शायद उससे भी ज्यादा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह 70 फीट तक भी हो सकता था। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो ये एक स्कूल बस से भी लंबा होता था। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। इसके जबड़े बहुत बड़े थे और इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। इतने बड़े कि ये एक छोटी कार को भी निगल सकता था। इसकी जबड़े की ताकत और आकार इसे एक अद्वितीय शिकारी बनाते थे। इसके दांत, जो सबू से आम मेगालोडोन जीवाश्म हैं, त्रिकोणीय और किनारों से नुकीले होते थे, जो इसे शिकार को पकड़ने और मांस को चीरने में मदद करते थे, जो मांस को चीरने के लिए एकदम सही थे। इन दांतों की संरचना इसे एक प्रभावी शिकारी बनाती थी। ये दांत 7 इंच तक लंबे हो सकते थे, जो इसे अन्य शार्क से अलग बनाते थे, और इनके आकार और ताकत के कारण मेगालोडोन अपने से कई गुना बड़े शिकार का भी शिकार कर सकता था। ये इसे समुद्र का सबू से बड़ा शिकारी बनाता था। हालांकि इसका असली रूप अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इसके जीवाश्म बहुत कम मिले हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि मेगालोडोन शायद ग्रेट व्हाइट शार्क का एक मोटा वर्जन रहा होगा, जो आकार में उससे कहीं बड़ा और ताकतवर था, जो समुद्र के सबू से बड़े शिकारी के रूप में इसकी स्थिति को दर्शाता है। मेगालोडोन की विशालता और ताकत ने इसे समुद्र का सबू से खतरनाक शिकारी बना दिया था। मेगालोडोन का राज पूरी दुनिया में था। अंटार्कटिका को छोड़कर हर कॉन्टिनेंट पर इसके जीवाश्म मिले हैं, जो दुनिया भर के महासागरों में इसके व्यापक वितरण का संकेत देते हैं। मियोसीन और प्लेओसीन के दौरान समुद्र आज की तुलना में ज्यादा गर्म थे, जो इस विशाल शार्क के पनपने के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते थे। मेगालोडोन अत्यधिक अनुकूलनशील था और विभिन्न प्रकार के समुद्री वातावरण में जीवित रह सकता था। इसके अवशेष उथले तटीय पानी में पाए गए हैं, जो दर्शाता है कि इसने आज के कुछ शार्क की तरह इन क्षेत्रों में ही बच्चों को जन्म दिया होगा और उनका पालन पोषण किया होगा। हालांकि यह खुले समुद्र में भी सहज था, जहां यह स्वतंत्र रूप से शिकार कर सकता था और गहराई पर राज कर सकता था। अपने समय का सबू से बड़ा शिकारी होने के नाते मेगालोडोन बड़े समुद्री जानवरों को खाता था। यह विशालकाय शार्क, जो लगभग 60 फीट लंबी हो सकती थी, अपने विशाल आकार और ताकत के कारण समुद्र के सबू से खतरनाक शिकारी के रूप में जानी जाती थी। व्हेल, डॉल्फिन, सील और यहाँ तक कि विशाल समुद्री कछुए भी इस विशाल शिकारी के लिए भोजन थे। मेगालोडोन के आहार में मुख्य रूप से बड़े समुद्री स्तनधारी शामिल थे, जो इसे आवश्यक ऊर्जा और पोषण प्रदान करते थे। इसके अलावा यह अन्य शार्क और मछलियों को भी शिकार बनाता था। इसके शक्तिशाली जबड़े और दांत इसे हड्डियों को कुचलने और मांस को आसानी से चीरने की अनुमति देते थे, जिससे यह सबू से बड़े शिकार को भी आसानी से मार गिराता था। मेगालोडोन के दांतों की लंबाई 7 इंच तक हो सकती थी, जो इसे अपने शिकार को पकड़ने और उसे चीरने में मदद करते थे। हालांकि इसकी सटीक शिकार तकनीक बहस का विषय बनी हुई है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि मेगालोडोन आधुनिक ग्रेट व्हाइट शार्क के समान ही रणनीतियों का इस्तेमाल करता था। ग्रेट व्हाइट शार्क की तरह मेगालोडोन भी अपने शिकार को नीचे से घात लगाकर हमला करता था, जिससे शिकार को बचने का मौका नहीं मिलता था। हो सकता है कि इसने घात लगाकर हमला करने की रणनीति का इस्तेमाल किया हो, जिसमें वह नीचे से अचानक हमला करने से पहले अपने गहरे रंग के ऊपरी शरीर का उपयोग गहराई में छिपने के लिए करता था। ये रणनीति इसे अपने शिकार के करीब आने और अचानक हमला करने में मदद करती थी। इसकी शक्तिशाली पूंछ इसे अविश्वसनीय गति से पानी में आगे बढ़ा सकती थी, जिससे यह अनजान शिकार के पास आसानी से पहुंच जाता था।
मेगालोडोन की गति और ताकत ने इसे समुद्र के सबसे प्रभावी और खतरनाक शिकारी के रूप में स्थापित किया। इसके शिकार करने की क्षमता और रणनीतियां इसे प्राचीन महासागरों का निर्विवाद राजा बनाती थीं। अपने प्रभुत्व के बावजूद मेगालोडोन लगभग 36 लाख साल पहले जीवाश्म रिकॉर्ड से गायब हो गया। ये विशाल शार्क, जो कभी समुद्रों का राजा था, अचानक से विलुप्त हो गया और इसके गायब होने के पीछे के कारणों ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इसके विलुप्त होने के सही कारण अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं, लेकिन कई सिद्धांत इसके संभावित स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक प्राकृतिक आपदा का परिणाम हो सकता है, जबकि अन्य इसे धीमी और स्थिर पर्यावरणीय परिवर्तनों का परिणाम मानते हैं। एक सिद्धांत बताता है कि समुद्र संबंधी परिवर्तन, जैसे कि ठंडा पानी और बदलती धाराओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समुद्र के तापमान में गिरावट और धाराओं के पैटर्न में बदलाव ने मेगालोडोन के निवास स्थान को प्रभावित किया हो सकता है, जिससे उनके लिए भोजन ढूंढना मुश्किल हो गया। इन परिवर्तनों ने मेगालोडोन के शिकार को प्रभावित किया होगा, जिससे उनकी आबादी में गिरावट आई और अंततः विशाल शार्क की खाद्य आपूर्ति प्रभावित हुई। जब उनके शिकार की संख्या कम हो गई तो मेगालोडोन को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक अन्य सिद्धांत नए शिकारियों के उदय की ओर इशारा करता है, जैसे कि आधुनिक किलर व्हेल के पूर्वज, जिन्होंने संसाधनों के लिए मेगालोडोन के साथ प्रतिस्पर्धा की होगी या यहाँ तक कि उनके बच्चों का शिकार भी किया होगा। इन नए शिकारियों ने मेगालोडोन के लिए एक नई चुनौती पेश की, जिससे उनकी संख्या में और भी गिरावट आई। इस शानदार जीव का विलुप्त होना पृथ्वी पर जीवन की गतिशील प्रकृति और ग्रह की जैव विविधता को आकार देने वाली शक्तिशाली ताकतों की याद दिलाता है। ये हमें यह भी सिखाता है कि कैसे पर्यावरणीय परिवर्तन और नई प्रजातियों का उदय एक प्रजाति के अस्तित्व को प्रभावित कर सकता है। मेगालोडोन का गायब होना एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है और हमें इसे समझने और संरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हालांकि मेगालोडोन बहुत पहले विलुप्त हो चुका है, लेकिन इसकी कहानी आज भी जीवित है। यह प्रागैतिहासिक विशालकाय जीव वैज्ञानिकों और आम जनता को समान रूप से आकर्षित करता रहता है, जिससे अनगिनत किताबें, वृत्तचित्र और यहाँ तक कि हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्में भी बनी हैं। इसके विशाल आकार और भयावह प्रतिष्ठा ने एक प्रागैतिहासिक राक्षस के रूप में हमारी सामूहिक कल्पना में अपनी जगह पक्की कर ली है। मेगालोडोन का स्थायी आकर्षण समुद्र की अज्ञात गहराइयों और उनमें रहने वाले जीवों के प्रति हमारे आकर्षण से उपजा है। ये उस समय का प्रतिनिधित्व करता है जब दिग्गज समुद्र में घूमते थे, जो हमें हमारे ग्रह पर मौजूद जीवन की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाते हैं। मेगालोडोन के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है, क्योंकि नए जीवाश्म खोजे जा रहे हैं और उनका विश्लेषण किया जा रहा है। जीवाश्म विज्ञानी इन अवशेषों से सावधानी पूर्वक सुराग एकत्र करते हैं, जो इस प्राचीन शिकारी के जीवन और व्यवहार की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। प्रत्येक नई जीवाश्म खोज हमें इस अविश्वसनीय जीव के जीव बायोलॉजी, व्यवहार और अंतिम भाग्य को समझने के करीब लाती है। मेगालोडोन जीवाश्मों की खोज आज भी जारी है। वैज्ञानिक नए क्षेत्रों की खोज कर रहे हैं और अतीत के और रहस्यों को उजागर करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। मेगालोडोन जीवाश्मों का चल रहा अध्ययन हमें न केवल स्वयं जीव को, बल्कि उन प्राचीन समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों को समझने में मदद करता है जिनमें यह पनपा था। मेगालोडोन के विशाल आकार और शिकारी कौशल ने इसे साहित्य, फिल्म और टेलीविजन में एक लोकप्रिय विषय बना दिया है। वृत्तचित्रों से जो इसके वैज्ञानिक महत्व का पता लगाते हैं, काल्पनिक कहानियों तक जो इसे एक भयानक समुद्री राक्षस के रूप में दर्शाती हैं, मेगालोडोन दुनिया भर में दर्शकों को आकर्षित करता रहता है। जबकि कुछ चित्रण नाटकीय प्रभाव के लिए इसके आकार या क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकते हैं, वे अक्सर जिज्ञासा जगाते हैं और समुद्र संरक्षण और प्रागैतिहासिक जीवन को समझने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। मेगालोडोन, विशाल शार्क जिसने प्राचीन समुद्रों पर राज किया, भले ही बहुत पहले विलुप्त हो गया हो, लेकिन इसकी विरासत विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। यह प्रागैतिहासिक विशालकाय जीव हमारे ग्रह पर मौजूद जीवन की अविश्वसनीय विविधता और इसके इतिहास को आकार देने वाली शक्तिशाली ताकतों की याद दिलाता है।
जैसे जैसे हम जीवाश्म रिकॉर्ड का पता लगाना जारी रखते हैं और मेगालोडोन के अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करते हैं, हम जीवन की परस्पर वर्बंडनहाइट और उन महासागरों की रक्षा के महत्व की गहरी सराहना करते हैं जो हम सभी का भरण पोषण करते हैं।